देखिए, आईएमएफ का एग्रीमेंट तो हो जाएगा मेरे ख्याल से इस बजट के बाद, और जो गैस की और बिजली की कीमतें बढ़ी हैं जो 2-4 दिनों में और अगले बिल में आपकी आ जाएंगी, 10-10, 8-8, 10-10 रुपये बिजली की बिल बढ़ेंगे, मेरे ख्याल से 15% गैस की कीमत बढ़ेगी, तो वो तो हो जाएगा। लेकिन आईएमएफ ने आपसे नहीं कहा था कि आप 600 अरब रुपया जो है 500-600 अरब रुपया एमएनए और एमपीएस को दें। आप आईएमएफ के ऊपर ये नहीं डाल सकते कि प्रोजेक्ट्स को करें। आईएमएफ ने आपसे नहीं कहा था कि आप 24% जारी अखराजात बढ़ा दें, उसको निकाल के, सूद को निकाल के भी 24% जारी अखराजात बढ़ा दें। आईएमएफ ने आपसे नहीं कहा था कि आप 30% सूबे के अंदर एडीबीज़ के बजट बनाएं। आईएमएफ ने आपसे नहीं कहा है ये चीज़ें कि जो आपने की गई हैं। आईएमएफ ने तो कहा था आपसे कि आप एग्रीकल्चर टैक्स को देखें, उधर आपने इस्तिस्ना दी हुई है। आईएमएफ ने आपसे कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स को देखें, वो आपने इस्तिस्ना दी हुई है। आईएमएफ ने कहा था कि रिटेलर के ऊपर फिक्स टैक्स लगाएं, वो आप नहीं लगा रहे। तो आप तो आईएमएफ ने तो आपसे ये नहीं कहा ना कि आप 2.5% जाके बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर और टैक्स लगा दें जो कि आप अब कंज्यूमर देगी। कोई कंपनी टैक्स नहीं भरती है, कंपनी सिर्फ टैक्स जमा करती है कंज्यूमर से आगे बढ़ने के लिए। तो आईएमएफ के ऊपर आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आईएमएफ ने कहा था कि एक प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो आखिरी दिन जो 10% टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया है, सरचार्ज, ये क्या आईएमएफ ने कहा है आपसे? आईएमएफ ने आपसे कहा है कि आप कुछ तबकात को एग्जम्पशन दे दें विद होल्डिंग टैक्स से और बाकी नौकरी पेशा लोगों के ऊपर रखें। आईएमएफ ने आपसे कहा है कि आप 200 से 250 मिलियन अरब रुपए की जो डीजल की आप पीडीएल नहीं लेते, जो ईरान से तेल आता है, ये आईएमएफ ने कहा है आपसे कि आप इसके ऊपर ना लें। आईएमएफ ने आपसे कहा है कि फाटा को एग्जम्पशन दे दें ताकि वो पूरे पाकिस्तान में बेचे। आईएमएफ ने आपसे कहा है कि आप सिगरेट्स के ऊपर जो है वो जो 12 कंपनियाँ सिगरेट के टैक्स नहीं देती और 150-200 अरब रुपए की चोरी करती है, वो उससे आईएमएफ ने आपसे कहा है। तो आईएमएफ के बहुत सारे मसाइल हैं, मगर इसके अंदर जो गलतियाँ हुई हैं, और हम ये समझते हैं जो शाहिद साहब ने फरमाया कि हम सबको टैक्स देना ज़रूरी है और आईएमएफ से बात करना ज़रूरी है, मैं तो ये हमेशा से कहता रहा हूँ, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो आपने की हैं जिसकी वजह से ये बजट जो है ये लोगों के ऊपर जुल्म है, ये जो आप मिडिल क्लास का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये जो गरीब लोगों के ऊपर जो सैलरीड क्लास लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये तो आईएमएफ ने नहीं कहा था। सॉरी, ओवरऑल थोड़ा सा पीएसडीपी को और एडीबीज़ को हर जगह पे कम करें। इस बजट के अंदर जो 30,000 अरब रुपए का है, 3,000 अरब रुपया तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है 10% खर्चा कम करने की अक्रॉस द वे हुकूमत। और ये जो आपने नए टैक्स लिए 1500-1600 अरब रुपए के हैं ना, जिससे आपने लोगों को मारा है। आप अगर उधर से 3,000 अरब रुपए कम करके आते तो आईएमएफ को भी कह सकते हैं कि देखो ये 1500 अरब के नए टैक्स हमको नहीं लगाने, लेकिन आपने नहीं किया वो ना, कि जब आपने कमेटी बनाई है ना, इसका मतलब है आपने करना कुछ नहीं किया। ठीक है, आपने फैसला कर लिया कि ये काम नहीं करना। जब आपने ये कहा कि हुकूमत जो है वो अखबार ख़रीदना बंद कर दे, तो इसका मतलब है कि आप जेन्युइनली वो नहीं है। जो हुकूमत ने 600 अरब रुपया लेजिस्लेटर्स के लिए, एमपीएस और एमएनएस के लिए रखा है, वो हुकूमत जो है वो ऑस्टेरिटी नहीं कर रही है। आपसे जब ये कह रहे हैं तनख्वाहदार तबके से कि आप अपने टैक्स के ऊपर, और बिजनेस इंडिविजुअल से कि अपने टैक्स के ऊपर 10% सरचार्ज दें, मैं कहता हूँ एनएससी पर ना जाएं। लेकिन आप 4 में से 3 सूबे तो आपकी हुकूमत है ना, आप कहते हैं कि यार जो तुमको फेडरल गवर्नमेंट दे रही है पैसे, उसमें से 10% पैसे हमको वापस कर दो डेट सर्विसिंग कम करने के लिए। ये तो कह सकते थे। जब आपने कोई चीज़ नहीं की है, आपकी नीयत ही नहीं है ना। जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो पाकिस्तान के पास, एक तो स्पेस कम है ना, पाकिस्तान के पास वक्त भी कम है क्योंकि दुनिया आगे निकल रही है। ये इन्होंने 1 साल और जो ज़ाया किया, ये बहुत महंगा